हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश तिवारी और मैं इस समय आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ करियर काउंसलिंग के थ्रू या फिर कह सकते हैं आपका एक करियर गाइडेंस के थ्रू की, की तरह से मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके मन में अक्सर ये ख्याल रहता है कि एजुकेशन में आगे क्या करना है, क्या कौन सा फील्ड चूज़ करना है या क्या डिसाइड करना है। तो मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ एक ब्रॉड वे में, मतलब एक काफ़ी विस्तार रूप से मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा आज इसके बारे में कि हमारे लाइफ की जर्नी अमूमन जब हम एडमिशन लेते हैं एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट या सेकंड, तो वहीं से हमारी लाइफ की शुरुआत हो जाती है और वहीं से हमारे दिमाग में एक कह सकते हैं कि एक लाइन डायग्राम बनना शुरू हो जाता है कि हमारा फ्यूचर हम किस तरह का देखना चाहते हैं। ठीक है। और ये टेंथ तक आते आते काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमें आगे अब क्या करना है। तो उसी में आज मैं शुरुआत आप लोगों की टेंथ क्लास से ही करूँगा। उससे पहले आपने अप टू 9 तक जिस तरह से पढ़ा या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कैसे रहे, ये भी डिसाइड होगा कि आपके आगे का फ्यूचर किस तरह से होगा। लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, ना कि डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। डेवलपिंग कंट्री मतलब वो कंट्री जहां जो अपने विकास की तरफ बहुत धीमी गति से या धीरे धीरे गति से बढ़ रही हो। यानी हमारे 80 to 85% पॉपुलेशन अभी भी जॉब पर ही डिपेंडेंट है, या खेती करते हैं या किसान है या फिर हम जॉब की ही तलाश करते हैं। ठीक है। तो जॉब के लिए अक्सर स्टूडेंट्स के मन में प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें। ठीक है। तो सपोज आपने अपनी पढ़ाई 9th तक कंप्लीट कर ली, अब आप 10th का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th के एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आप कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में वहाँ से शुरुआत करूँगा। और 12th HSC फिर देखेंगे, 12th कॉमर्स देखेंगे, फिर 12th आर्ट्स देखें, साइंस का भी देखेंगे। मतलब सबका फील्ड में आज आप लोगों से ब्रॉड वे में डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ से आज मिलेगा। सपोज आप 10th में पहुंच गए और आपने 10th का एग्जाम दिया, तो आपके सामने अब कौन कौन से ब्रांचेज एजुकेशन की आगे की तरफ खुल रही हैं आफ्टर 10th। ठीक है। सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये जैसे अगर आपने 10th का एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम पास करने के बाद जो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है वो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जो यूपी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट कह लें या पॉपुलर कह लेते, पॉलीटेक्निक की डिग्री। पॉलीटेक्निक मतलब एक तरह का डिप्लोमा की डिग्री। तो ये 3 इयर्स की डिग्री होती है। अब देखिए जैसे इसमें है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आप आ जाइए डिप्लोमा में। डिग्री इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल इलेक्ट्रिकल आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके आरटीओ इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है। या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद एसोसिएटेड मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये फील्ड भी आपके लिए खुला है आफ्टर डिप्लोमा। वैसे यहाँ पे तो लिमिटेड ही डिप्लोमा दिया हुआ है। डिप्लोमा के बहुत सारी ब्रांचेज है, डेयरी में है, फार्मिंग में भी डिप्लोमा होता है, सिविल का डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें डिप्लोमा होता है। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो दैट इज द मर्चेंट नेवी। ठीक है। तो आप अगर डिप्लोमा किए हो तो मर्चेंट नेवी में तो +2 के बाद भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी लोग जाते हैं, लेकिन इनमें एज डिसाइड होती है। तो मैक्सिमम में आप 10th या 12th के बाद ही आप इसको ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मर्चेंट नेवी। अगर आपने 10th करने के बाद एक और ब्रांच आपके लिए खुल जाती है LIC एजेंट। ठीक है। LIC के आप एजेंट भी बन सकते हैं आफ्टर 10th, या आपके ऊपर डिपेंड है। या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक, सोल्जर, ये इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप जो ही 10th को क्रॉस करेंगे तो एयरफोर्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है।
एक एयरफोर्स एक्सट्रेड, 2 मिनट थोड़ा सा यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप फोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास 2 तरह की चॉइसेस है। जैसे ये एयरफोर्स की मैं बात बता दूं, यहाँ से आप आर्मी या फिर नेवी, एयरफोर्स किसी भी सोल्जर के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से अच्छे होने चाहिए, फिट होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप इनमें आफ्टर 10th तैयारी कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है एयरफोर्स के, वो मैं बता दूं, एयरफोर्स के 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है आपका एक्सट्रेड और एक होता है वाई ट्रेड। ठीक है, एयरफोर्स के 2 एग्जाम है। या तो आप डिप्लोमा करके जाइए, अगर आपने डिप्लोमा नहीं भी किया है तब भी आपका चल जाएगा, एक्स ट्रेड और वाई ट्रेड। एक्स ट्रेड मतलब एक टेक्निकल डिग्री है, इसमें टेक्निकली आपको सिखाया जाता है। वाई ट्रेड जैसे ऑफिशियली वर्क वगैरह, या फिर जिस हिसाब से एयरफोर्स डिसाइड करता है जो ट्रेड आपको अप्लाई करता है आप उसमें जा सकते हैं। तो एक्स ट्रेड यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड है। टेक्निकल ट्रेड कहने का मतलब जैसे जो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पहले आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपकी सेवा ली जाएगी। ठीक है, उसी के बाद आपका आता है फाइन आर्ट डिप्लोमा, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। या 2 ईयर आर्ट टीचर डिप्लोमा, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप यहाँ से। आफ्टर 10th है सारे के सारे। ITI फिटर, ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर रेलवे में इनकी वैकेंसी निकलती है, रेलवे में अक्सर इनकी वैकेंसी निकलती है ITI फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, लेकिन इनके लिए ITI होना चाहिए। और ये ITI आप कब कर पाएंगे? आफ्टर 10th, जब आपका 10th एग्जाम क्लियर होगा तभी आप ITI का कोर्स कर पाएंगे। दूसरा है रेलवे टिकट कलेक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है। जो ही स्टूडेंट 10th में पहुंचता है उसके पेरेंट्स उसको बोलने लगते हैं, या उसके बड़े भाई या बड़ी सिस्टर जो भी होती हैं, उन जिनको पता होता है वो इस एग्जाम के बारे में उससे डिस्कस करने लगते हैं कि रेलवे टिकट कलेक्टर। ठीक है, तो ये कब होता है? ये आफ्टर 10th ही शुरू हो जाता है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में सर्च करिए, वेबसाइट पर टाइप करिए और सर्च करके देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आपको 10th करने के साथ ही अगर ये भी जॉब मिल गई तो आपके आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पढ़ाई इन सेंस जैसे मैंने किया है, मैं भी कोई काफ़ी बड़े घर से नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन हाँ पढ़ाई करता गया और आगे अपनी जॉब के लिए भी तैयारी करता रहा। आज के समय में मैं अच्छी जॉब में हूँ, लेकिन स्टडी थोड़ी सी मेरी प्रभावित रही, हमेशा डिस्टर्ब ही रही, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने डेस्टिनेशन पे धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ। अभी डेस्टिनेशन जहाँ तक है मेरा वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन फिर भी मैंने 75% अपनी जॉब कंप्लीट कर ली, 75% रास्ता कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके कोई भी जॉब लीजिए। अगला देखिए, बैंक इंश्योरेंस क्लर्कल एग्ज़ाम। ठीक है, ये भी आप कब करेंगे? ये भी आप आफ्टर 10th ही तैयारी करेंगे। अदर गवर्नमेंट क्लर्कियल ग्रेड एग्जाम जिसमें भी होते हैं, जैसे क्या कहते हैं LDC, UDC, तो इनके लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको क्लियर करना पड़ता है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसकी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए और इन क्लर्कियल एग्जाम की आप तैयारी करिए। गवर्नमेंट क्लर्क, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ गवर्नमेंट क्लर्क। ठीक है, एक और है 10th के बाद डिप्लोमा इन डांस इन म्यूजिक, आप डिप्लोमा इसमें भी कर सकते हैं। सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, ये भी बन सकते हैं आफ्टर 10th। इनके अगर आप जाएं, आप इसमें से अपना करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए क्या करना है। वेबसाइट को इन वेबसाइट पे जा करके वेबसाइट करें, गूगल पे जाके टाइप करके देखिए क्या चीज़ है और उनकी तैयारी करिए। डिप्लोमा इन फर्म मैनेजमेंट, एनिमल हाउसबेंड्री, जिसके मैंने बताया था, अभी मैंने यहाँ पे पॉलिटेक्निक में डिस्कस किया था कि बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया आपका डिप्लोमा इन फर्म मैनेजमेंट एंड एनिमल हाउसबेंड्री। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, MLT होता है, DMLT भी होता है, तो DMLT अभी आगे आ जाएगा, उसके बारे में बता दूंगा। वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज जैसे इंटीरियर डिजाइन, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट। हाँ, स्टेनोग्राफर, ये चीज़ मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। स्टेनोग्राफर की अब कोई प्रिपरेशन नहीं करता। ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की ये पोजीशन है स्टेनोग्राफर की, और अब स्टूडेंट्स बहुत कम ही मिलते हैं स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन में। तो इन मेरी एडवाइस में है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है तो आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करिए।
और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी ये खाली जाती हैं, मिलते नहीं हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर करके और इन वैकेंसियों में अप्लाई करें तो डेफिनेटली यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, MSc CIT कोर्स, ये कंप्यूटर से कोर्सेज हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी बन सकते हैं आप, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज अभी मैंने डिस्कस किया आफ्टर 10th है। अब देखते हैं 12th HSC के बाद। ठीक है, ये वीडियो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का कुछ बनाऊं, तो देखिए आज मिल ही गया मौका इतने दिनों बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए 12th HSC के बाद क्या है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास खुले। यहाँ पे दो चीज़ें आपके लिए क्लियर होती है, एक है 12th कॉमर्स, ठीक है, और दूसरा है आपका 12th आर्ट्स। ठीक है, इनकी तैयारी करिए। अब देखिए आप HSC 10th के बाद 12th में गए, 12th में आप अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो आपके लिए देखिए क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। 12th कॉमर्स के बाद आप डायरेक्ट CA में जाइए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करिए। BE आर्ट्स में चले जाइए, लेकिन इसके लिए 12th विथ मैथ एंड इंग्लिश चाहिए होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। BCA कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCom कर सकते हैं, BBA और MBA, BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डीड कर सकते हैं, कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं। CS फाउंडेशन, CS फाउंडेशन मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्सेज है अगर आप इनकी तैयारी करते हैं, अगर आपने 12th कॉमर्स में किया हुआ है तो। ठीक है, 12th HSC में 12th कॉमर्स या फिर डिप्लोमा इन 12th HSC डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म आप 12th में ही कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा DMLT कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, LIC एजेंट बन सकते हैं, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। ये सारा आपका 12th HSC के दौरान ही आप ये सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन खुल रहा है, अगर 12th आर्ट्स में किया तो आपके लिए ये ऑप्शन खुल रहा है। अब यहीं पर देखते हैं, जैसे 12th कॉमर्स के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिल गए, आप अपना इंटरेस्ट चेक करिए, इंटरेस्ट चेक करने के बाद अपने मार्क्स चेक करिए, मार्क्स चेक करने के बाद आप इसमें आ जाइए। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने BCom किया, ये तो फील्ड यहीं पर आकर के ब्लॉक हो गए, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट फील्ड है। CA कंप्लीट है, 5 ईयर का कोर्सेज है, CSB ये भी 5 ईयर का कोर्सेज है, तो ये अपने आप यहाँ कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आपने BCom किया तो फिर आपको स्टडी में आगे बढ़ना पड़ेगा। BCom करने के बाद अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। MBA मार्केटिंग, फाइनेंस, मटेरियल लिटरेसी, मैनेजर बिजनेसमैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा BCom के बाद है। LLB, LLM, LIR लॉयर वाला। ठीक है, ये कोर्सेज है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉमर्स में डिग्री आगे ली हैं तो हर कंपनी को LLM चाहिए होता है इन कॉमर्स। ठीक है, अब जैसे आपका ये LLB, LLM, लॉयर, ये हर कंपनी को एक बंदा चाहिए होता है LLM रखने वाला, जिसने कॉमर्स में की हुई हो डिग्री और उसके बाद LLB, LLM किया हो, या फिर CA हो, B.Ed है, M.Ed है, टीचर बनिए, ICWA ये भी कॉमर्स का डिग्री है, अकाउंटिंग की डिग्री है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, अब B.Liv इसको कहते हैं, इसको B.Liv कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा इसकी पोजीशन निकलती रहती है। लाइब्रेरी कर लीजिए, CS है, कंपनी सेक्रेटरी, बैंक इंश्योरेंस प्रोवेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप लोग PO कहते हैं, बैंक PO, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आफ्टर 12th। बैंक PO की तो तैयारी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। MCA, MCM सॉफ्टवेयर जॉब है,
MPSC UPSC एग्ज़ाम आप तैयारी कर सकते हैं, IAS क्लास 1 ऑफिसर की तैयारी कर सकते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज टैली कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th विथ कॉमर्स। ठीक है, वैसे यहाँ पर 12th आर्ट के बाद क्या क्या खुला, डीएड के साथ टीचर बनिए, BSW ये सोशल वर्किंग के कोर्सेज हैं, बैचलर इन सोशल वर्क, मास्टर इन सोशल वर्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और हमेशा इनकी डिमांड रहती है। LLB कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स, DTL DLL LLM, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिप्लोमा, डिजाइनिंग डिप्लोमा। अगर आपने 12th आर्ट्स के बाद BA किया तो BA करने के बाद भी आपके ऑप्शन खुले हैं। आर्ट्स के बाद भी आप BBA MBA, मैनेजर बिजनेसमैन, फॉरेन लैंग्वेज, कॉल सेंटर, BR ये डिग्रियां ले सकते हैं। तो देखिए जैसे BBA MBA आफ्टर आर्ट्स भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको BBA MBA आफ्टर कॉमर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आर्ट्स में किया तो आर्ट्स में देखिए क्या क्या कर सकते हैं, BPEd MPEd ये खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिग्री हैं और इनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में हमेशा डिमांड रहती है। BPEd PT टीचर, MA, BA के बाद बट नेचुरल MA ही करेंगे। MA इन मास कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इससे आप मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म ये भी आपका मीडिया से रिलेटेड है। LLB LLM अगर आपने 12th आर्ट से किया है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं BA के बाद। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, MBA MPSC UPSC एग्ज़ाम, IAS ऑफिसर, डिप्लोमा इन डर्मलाइजेशन NSD एंड एक्टिंग इन फिल्म एंड प्लेस ये आप कर सकते हैं। MCA MCM सॉफ्टवेयर जॉब है, BEd MEd और टीचर ये आप BA करते हुए भी पहुंच सकते हैं, BCom करके भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब में ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग, कॉमर्शियल मैनेजमेंट, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, BSF CRPF एंड CISF ये आप आर्ट्स की तैयारी करते हुए भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा यानी कई सारी ऐसी डिग्री हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से हो, कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप आगे की अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोर्सेज चाहिए यानी आप 10th करते हैं 12th करते ही आपको जॉब चाहिए तो मैंने बता दिया तैयारी, जैसे 10th के बाद ही एक्सटेड वाइटेड की तैयारी करिए, वैसे इसमें भी हैं कुछ ना कुछ कोर्सेज, तो आप इनकी तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था टोटल 12th HSC। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बन रही है उसमें हम चेक करेंगे 12th साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें हम क्या क्या डिग्रियां कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो है और आप लोग लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।